हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। क्लास 10th के लिए हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं कंटिन्यू। क्लास 8, 9, 10th और 11th साइंस के लिए कंटिन्यू बेटा हमारा वीडियो जा रहा है, वो भी नए पैटर्न के साथ। जो भी चेंजेस हुए हैं हमारे 2021 और 22 के अंदर, ये तो मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी हम बात करते हैं क्लास 9 के चैप्टर 6 की, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तो लाइन्स और एंगल्स पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट पार्टीशन में दे रही हूँ लाइन्स। लाइन्स क्या होती है देखिएगा। हमें क्वेश्चन बेटा इस तरीके से तैयार करने हैं कि हमें जो अपना 50% जो MCQs पे बेस्ड है हमारा टर्म फर्स्ट, वो क्या है, हम उसे अटेम्प्ट कर पाए बेटर तरीके से। अब वहाँ पूरी डेरिवेशन या पूरी एक्सियम्स या पूरी थ्योरम्स तो प्रूव करने के लिए नहीं आने वाली। हमें क्वेश्चन भी उसी तरीके से सॉर्ट आउट करने हैं। ओके, तो जस्ट वी लुक फॉरवर्ड टू द बोर्ड। फर्स्ट इज लाइन। लाइन क्या होती है? अगर जैसे एक लाइन वर्ड आ जाता है हमारे पास में, तो लाइन शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में आती है कि एक लाइन जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। हमें कुछ ऐसा ही आएगा कि एक लाइन जा रही है, ये है हमारी लाइन। ओके, बिल्कुल यही लाइन है आपकी। लेकिन जब हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइंस के लिए लाइन के फॉर्म में दो सेगमेंट हो जाते हैं, ठीक है। एक हो जाता है लाइन सेगमेंट और एक हो जाता है बेटा हमारा रेस। रे मतलब जो किरण जिसको बोलते हैं ना, हिंदी किरण वर्ड यूज करें तो लाइन सेगमेंट और किरण। तो लाइन अगर इसको डिफाइन करें, हम डिफाइन करें लाइन को, तो क्या बोलेंगे? इट इज अ स्ट्रेट लाइन हैविंग नो एंड पॉइंट, यही बोला जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद नो एंडिंग पॉइंट। मतलब ये जो लाइन है ये क्या थी, पूरी स्ट्रेट होती है और इसकी कोई एंडिंग पॉइंट भी नहीं होती है। अब इसको हमने दो पार्ट में सेग्रीगेट किया, एक तो लाइन सेगमेंट में किया और एक रेस में किया। तो लाइन सेगमेंट क्या होती है? लाइन सेगमेंट होती है कि आपको दो टर्मिंग पॉइंट दिए होते हैं और उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन, ये होती है ना लाइन सेगमेंट। तो इसको डिफाइन करेंगे अगर, तो कैसे करेंगे कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन विद बोथ एंड पॉइंट्स। मतलब कि आपके दोनों पॉइंट कैसे हैं, एंडिंग पॉइंट हैं दोनों का, पता है कि इतनी ही खुलने वाली है ये वो एंड सो ऑन। अब बात आती है रेस की। इट इज, अब इसके लिए इसका क्या होता है? इट इज अ लाइन, स्ट्रेट लाइन विद वन एंडिंग पॉइंट, विद वन एंडिंग पॉइंट। अब देखिए आपके जो एग्जाम में 9th क्लास के एग्जाम में डेफिनेशन तो नहीं आएंगी, फिर मैं क्यों लिखवा रही हूँ डेफिनेशन? मैं डेफिनेशन इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि अब इससे मैं क्वेश्चन बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्या आएगा देखिएगा कि दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, नाउ मैं कलर चेंज कर दूँ तो ये लाइन सेगमेंट है। ओके, नाम दे दूँ ए और बी, इसको भी दे दूँ ए और बी, A1 और B1। और दिस इज अ रे, जिसको मैंने नाम दिया ए और बी, ऐसे नाम दिया मैंने इसको। तो यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है, एक ही लगा ले, क्या फर्क पड़ता है। ये लाइन सेगमेंट है और ये है रे। तो लाइन सेगमेंट आपको वहाँ क्वेश्चन बोला जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज सेटिस्फाइड with the line segment, line और rays, whatever they want to be asked, वो पूछा जाएगा और आपसे पूछा जाएगा एक पॉइंट, वन एंडिंग पॉइंट, टू एंडिंग पॉइंट, नो एंडिंग पॉइंट, इनफाइनाइट रेंज। समझ में आ रहा है? आपको उस तरीके से ये पूछा जाएगा और आपको वहाँ पे सॉल्व करना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप जो लाइन सेगमेंट और रेस जो पढ़ रहे हो ना बेटा, ये कहाँ काम आती हैं, ये काम कहाँ आ रही है, ये तो बता दो। तो काम कहाँ आ रही है, इसके लिए हम क्या बात करेंगे? आपने जस्ट लुक एट हियर, दिस इज व्हाट,
एंगल। अगर मैं एंगल की बात करूँ तो एंगल किससे बनता है? एंगल इज व्हाट? एंगल की बात करूँ, एंगल होता क्या है? एंगल क्या होता है? दो लाइन सेगमेंट का जॉइंट ही तो होता है, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट मिल रही होती हैं और एक कॉमन पॉइंट होता है। तो एंगल इज व्हाट? इट इज अ स्ट्रक्चर मेक बाय टू rays, not line segments here, rays with one common point, जहाँ उनका एंडिंग पॉइंट क्या हो रहा है? कहीं पे जाके कॉमन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो ये A है, इसको B ले लें, इसे C ले लें, तो एक रे तो देखो एक हो गई ना AB, एक तो ये हो गई, ये यूँ जा रही है और एक जा रही है ये, तो ये दो रे। तो रे कहाँ काम कर रही है? फॉर्मेशन ऑफ एंगल। बनाना क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ एंगल्स। तो लाइन सेगमेंट कहाँ करेगा? लाइन सेगमेंट काम कर रहा होता है, देखो कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, जॉइंट स्ट्रक्चर, क्लोज शेप बनाने के काम में, एक्सेप्ट सर्कल। ओके, सर्कल में कोई कुछ नहीं होता, पता होगा आपको। लाइन सेगमेंट। नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्क्वायर। दिस इज स्क्वायर। नाउ लुक एट दिस AB, दिस AB, BC, CD एंड AD, ये क्या है? सारे की सारी लाइन सेगमेंट, क्योंकि चारों की चारों का क्या है? टर्मिनेटिंग पॉइंट है, बोथ एंड पॉइंट्स हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये लाइन सेगमेंट और लाइन के बारे में समझ में आया? वेरी गुड, नोट इट डाउन। लाइंस एंड एंगल्स का अगला पार्टीशन जो आ गया हमारा, मैं यही हूँ भाई। लाइन और एंगल्स का जो पार्टीशन आ गया हमारा वो है एंगल। लाइन तो पढ़ ली, ठीक है, लाइन में तो इतना ही था, आप पढ़ेंगे एंगल। एंगल तो वैसे अभी भी बता दिया मैंने आपको। एंगल क्या होता है? टू, दिस इज अ स्ट्रक्चर मेड बाय टू रेज हैविंग वन कॉमन पॉइंट विद इट। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब एंगल के बारे में पता चल ही गया तो एंगल के टाइप के बारे में बात कर ले। तो टाइप्स ऑफ एंगल की बात करते हैं, तो इनकी टाइप्स बात करें अगर बेटा, तो अभी भी मैं आपको इतना बोलूँगी कि ये भी आप पढ़ के आए हुए हो, यू नो। देखो पहला एंगल कौन सा होता है? एक्यूट एंगल, एब्सोल्युटली। आई हर्ड द रेक्टेंगल। एक्यूट एंगल्स। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, 0 डिग्री एंगल एंड रिफ्लेक्स एंगल and straight angle, isn't it? And this is what? Complete angle. शाबाश मेरे बच्चों, ठीक है। ये कितने टाइप के एंगल हो गए बच्चों? 7 टाइप के एंगल। इन 7 टाइप के एंगल को पढ़ने से पहले 1 मार्क का क्वेश्चन और रेडी कर लो। क्या? कि एक कंप्लीट एंगल पूरे रिवॉल्यूशन में कितने डिग्री बनाता है? 360 डिग्री। कितना बनाएगा? 360 डिग्री। ये बहुतों का काम गलत हो जाता है एक्चुअली में, ये क्वेश्चन है ना, बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। तो 360 बनाता है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि 360 तो सिर्फ सर्कल में बनता है यार, ये एंगल कहाँ बनाता है 360। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन देता है, ऐसे करके देखिएगा आप, यूँ चलेगा तो ये 360 सर्कल पर जाता है। ओके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बाद में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, बाद में। तो पहले एक एक से बात करते हैं। पहले बात करेंगे एक्यूट एंगल से। मैं बिल्कुल यहाँ शॉर्ट में लिखूंगी तो कितना आप जानते होंगे। एक्यूट एंगल वो एंगल होता है जिसकी, बिल्कुल, जिसकी एंगल क्या होती है? 90 डिग्री से कम, या फिर बोला जाए कि जिसका मुंह खाने के लिए थोड़ा सा कम फटता है, आओ ऐसे वाला, कम वाला, जिसका ज़्यादा फट रहा है, ज़्यादा भूखा है, 90 डिग्री जिसका, वो कौन है? इस तरीके की पोजीशन पे जाएगा, देखो, है ना। ये थीटा, थीटा वर्ड से तो आप पहचान आई गए हो, थीटा इज यूज फॉर द एंगल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। वैसे तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन पॉपुलरली हम थीटा वर्ड यूज करते हैं इसको, ठीक है। अब आता है राइट एंगल। यह तो हमें सबको मालूम, सबसे पहले इससे ही पाला पड़ा था ना हमारा, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये बिल्कुल सीधे होता है और इनका शेप भी इस तरीके से जाता है, ये 90 डिग्री पे। ओके, आप 0 डिग्री एंगल, ये वो एंगल है जो उठे ही नहीं। देखिएगा, मैं आपको दूसरे कलर से बताऊंगी। यहाँ पे ये यहाँ थे और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन इंसिडेंट हो रखी है, उठे ही नहीं अपनी जगह से। शांत आदमी 0 डिग्री पे, जैसे 3:15 बज जाते हैं ना, 3:15 बजते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही से
अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होते हैं जो 180 से तो बड़े होते हैं लेकिन 360 से छोटे हैं। आप ये देखो, ये कुछ इस पोजीशन में जाते हैं, दिस इज द पोजीशन। आप इनके नाम दे सकते हो, मैं तो क्या जल्दी जल्दी में नाम नहीं दे पाई, लो मैंने दे दिए, आप ले लेना भाई, ठीक है। ये रिफ्लेक्स एंगल है। नाउ यू गॉट इट। स्ट्रेट एंगल, ये एंगल बोलते हैं मैं सीधा साधा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो एक लाइन पे चलता हूँ। तो जहाँ पे थीटा 180 डिग्री होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। और कंप्लीट एंगल तो आपको बता ही दिया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ से शुरू हुआ पॉइंट और यू गया वापस यूँ आ गया। तो आया कौन, आया ये वाली वर्टिस, ये जो रेड वाली है ना, यही घूम के आई थी अभी अभी। तो ये हो गई यहाँ पे 360 डिग्री। तो कंप्लीट एंगल कितना बनाया, 360 डिग्री एंगल। अब कई बच्चे इस वाले में और इस वाले में कंफ्यूज होते हैं। इस वाले में एक तो, और अभी एक 0 डिग्री पे बताया था, एक इस वाले में। तो इनमें कंफ्यूज नहीं हो ना, वहाँ तो घूम के आइए। वो देखो यहाँ पे एक एरो भी मास्क एक ब्लास्ट कर रहा है, देखो साथ में यहाँ किया, ये तो चली ही नहीं, चली नहीं तो एंगल क्या घूमेगी, और जब एंगल घूमा नहीं तो 0 डिग्री। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एंगल। आई होप आपको समझ में आए होंगे। नोट इट डाउन। अब एंगल में हमने बात कर ली एंगल वाइज की भाई, कि थीटा ऐसा है, थीटा वैसा है, तो इसको ये बोला, उसको वो बोला। अभी बात करते हैं हम दो मिले हुए एंगल्स के बारे में। दो मिले हुए एंगल्स मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्वेश्चन, ये वाला जो वर्ड आ जाता है ना जब भी सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, तो समझ लो कि 1 नंबर मेरा पक्का है यहाँ पे। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री कब कहा जाता है, जब वो दोनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। ओके, तो अब मैं यहाँ लिख दूँ कि थीटा 1 और थीटा 2 दो एंगल हैं, अगर उनका 180 डिग्री सम है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और जिनका नहीं है वो है 90 डिग्री। मतलब नहीं है का मतलब कुछ और भी नहीं, 90 डिग्री होना चाहिए। बच्चों को याद करने में प्रॉब्लम होता है, कभी वो सप्लीमेंट्री को 90 कर जाते हैं, कभी कॉम्प्लीमेंट्री को, है ना। तो इसका एक ट्रिक होता है याद करने का, वो ट्रिक जरूर सुनिएगा। ABCD पढ़ते हैं, ABCD में C पहले आता है कि S पहले आता है, C पहले आता है ना। तो जो पहले आता है उसका कम है, जो बाद में आता है उसका ज़्यादा होता है, ठीक है। ये छोटी सी ट्रिक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, आपको बोला जाएगा इफ एन एंगल, कोई एक एंगल है वो है 45 डिग्री का, तो फाइंड इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फाइंड इट सप्लीमेंट्री एंगल। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ उसी से रिलेटेड, क्योंकि कई बच्चों को तो सब कुछ वैक्सीन के साथ निकल गया ना। देखो, अगर आपके पास एक एंगल है ये रहा, और ये मैंने दिया है आपका 35 डिग्री, मैं बोलूँगी कि ये एंगल AOB है, मैं AOB है। आप एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर नोट कीजिएगा बात को, अगर एंगल ऐसा आ जाता है ना लिखा, मतलब मान लो एंगल COB, तो ये बीच वाला पार्ट होता है ना, ये कॉमन पॉइंट पर होता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। कहीं भी कुछ नहीं लिख देते हैं, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी लिख दिया। अब बोला गया कि एंगल AOB का कॉम्प्लीमेंट्री, एक ही मैं क्वेश्चन देती हूँ, और सप्लीमेंट्री, दोनों एंगल निकाल दो। तो कॉम्प्लीमेंट्री अभी भी बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, जब दो एंगल 90 डिग्री सम कर रहा हो। तो यहाँ पे एक एंगल तो आपका है 35, तो दूसरा क्या होगा, 90 कर देंगे हम, किस में से 30, तो ये आ गया 55 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। और सप्लीमेंट्री एंगल क्या बनेगा इसका, आप उसके लिए क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे, तो ये बनेगा 145 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं कि दो, एक एंगल है, ये है इसका विच ऑफ द फॉलोइंग द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, या फिर दो एंगल आपको दे ही दिए
अब बोला जाए कि आर दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, क्या ये सप्लीमेंट्री है? तो इसके लिए इसका फंडा या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इतना क्लियर है? वेरी गुड, नोट इट डाउन। एक वर्ड दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में, कोलिनियर पॉइंट और नॉन कोलिनियर पॉइंट, और आपसे बोला जाएगा कि आपको एक शेप दे दिया जाए, आप सपोज करो दिस इज अ शेप, दिस इज अ लाइन हैड गिवन टू यू, ओके ओके, यहाँ पे नाम ए है, ये बी है, और देयर आर सम पॉइंट इवन देयर, दिस इज अ सी, दिस इज अ डी एंड सो ऑन। आपसे बोला जाए कि इनमें से कोलिनियर पॉइंट्स किसका है, तो कोलिनियर का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो किसी लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है, जो किसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे अब यहाँ पे कौन कौन कोलिनियर पॉइंट हो गए, ए सी बी, ए सी बी आर द कोलिनियर पॉइंट्स, यस, क्योंकि ये एक ही लाइन पे, जबकि ए डी या फिर कोई और दूसरा, ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो कोलिनियर पॉइंट क्या हुआ, इफ द पॉइंट्स लाइज ऑन सेम लाइन, वो तो कौन हुए, कोलिनियर। अदरवाइज नॉन कोलिनियर, जो नहीं लाई कर रहे वो नॉन कोलिनियर, इजंट इट। अब इसके बाद मैं आपको दो बातें बताऊंगी, एक बात बताऊंगी पैरेलल लाइन की और एक लाइन बताऊंगी इंटरसेक्टिंग, और जैसे ही मैं इंटरसेक्टिंग की बात बताऊंगी आपके पास कुछ ना कुछ और पॉइंट आने वाले हैं अभी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, कान लगा के, जैसे पिक्चर की स्टोरी सुन दो ना, क्या होगा अब, क्या होगा अब, क्या होगा वाली पोजिशन। तो अभी बात कर रहे हैं हम पैरेलल में, ऐसे लिखती हूँ भाई, सुनो, ये परपेंडिकुलर और ये इंटरसेक्टिंग वर्ड के लिए यूज होता है। तो मैं आपको यहाँ लिख भी देती हूँ, यहाँ पे ये तो है पैरेलल, ये है परपेंडिकुलर, परपेंडी, और कूलर की जरूरत तो है, इंटर तो है, सेक्टिंग बाद में है, इंटरसेक्टिंग। अब इनके बारे में सुनो, ये तीनों भी अपने लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 to 1 ओके। इसमें क्या इम्पोर्टेंसी है, इम्पोर्टेंसी ये है कि चैप्टर 5 जब अभी हम पढ़ के आए थे उसमें हमने क्या किया था, पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन पूछी गई थी आपसे परपेंडिकुलर की डेफिनेशन पूछी गई थी, वहाँ पे हमने बताई भी थी डेफिनेशन ये होती है पैरेलल लाइन की। और ये अभी क्या ये काम आएंगी ये चीज़ें, अब ये काम आने वाले, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो पैरेलल लाइन होती है कि अगर दो स्ट्रेट लाइन never meet to each other, it never meet to each other, छोटा तो नहीं लिख रही, इसकी एक डेफिनेशन तो यही होती है पैरेलल लाइन की, डेफिनेशन नंबर 1। दूसरी डेफिनेशन भी होती है, वो डेफिनेशन पॉइंट काम आने वाला है कि हर पॉइंट पे, हर दो पॉइंट पर सेम, किसी भी कहीं पे भी कोई दो इक्वल पॉइंट पे, सेम जगह वाली पॉइंट पे, जो उनका परपेंडिकुलर होगा उस लाइन का वो सेम होगा, उसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन परपेंडिकुलर ऑन ईच पॉइंट ऑन लाइन्स इज सेम। अगर ऐसा है तो वो कौन है, पैरेलल। रेलवे ट्रैक देखा है, रेलवे ट्रैक को कभी मिलते हैं, अब ये मत बोलना कि ट्रैक मिल जाते हैं, मैं उन दो उसकी बात कर रही हूँ जिस पे गाड़ी चल रही है। अब इंजन यूं करके तो नहीं चलते होंगे ना, यूं करके, वो तो यूं ही चले जा रहे हैं। तो रेलवे ट्रैक इज अ गुड एग्जाम्पल फॉर द, इजंट इट। अब बात करते हैं परपेंडिकुलर एंगल, वो एंगल ये 90 डिग्री बना रहे होते हैं, देखिएगा, लुक एट हियर। ये क्या करते हैं, ए वर्टिकल लाइन लाइज ऑन a straight line and forming an angle of 90 डिग्री, वो हो गया क्या, परपेंडिकुलर। ये क्लियर है, समझ में आई। तो परपेंडिकुलर, अब मान लो एक शेप भी दे रखी है, इस पे इस लाइन, अगर मैं ये लाइन ना लिखूँ, एंगल ऑफ 90 ना लिखूँ, तो ऐसे कर सकती हूँ। तो मैंने बोला ए वर्टिकल लाइन ऑन द स्ट्रेट लाइन, क्या ये परपेंडिकुलर है, नहीं, क्योंकि ये एंगल ऑफ 90 डिग्री तो नहीं बना रही,
तो इसका मतलब ये लिखना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है यहाँ पे? अब बात आती है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन वो लाइन होती है बेटा कि जो कहीं क्रॉस कर जाए अपने आप को। दी बोथ आर द स्ट्रेट लाइन व्हाइल दे क्रॉस या मीट टू ईच अदर एट वन पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर वो आपस में मिल रही हैं, तो वो लाइन क्या हो गई? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो व्हाइल टू स्ट्रेट लाइन आर मीट टू ईच अदर, not line, straight line meet to each other at one point, at one point, वो common point ही है, one point, वो कौन है? intersecting point। इस केस में intersecting point ये है। यहाँ तक क्लियर है? ये तीनों चीजें क्लियर है? पैरेलल, परपेंडिकुलर और इंटरसेक्टिंग। ओके, नोट इट डाउन। ये तीन खतरनाक शब्द देखिए, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल। इन तीनों को जानना अब बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि जो सारी एक्सियम्स आएंगी या थ्योरम्स आएंगी या प्रूफ करने के लिए जो भी आएगा वो इनसे डिपेंडेंट होगा। फाइन, अगर ये अच्छे से आता है तो आप मैथ्स के क्वेश्चन को पहली बार आंखों ही आंखों में सॉल्व करोगे, ठीक है? और नहीं आ पाया तो फिर तो देखो, एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं, पहले समझिए, एडजेसेंट एंगल वो एंगल होते हैं जिनमें एक कॉमन वर्टिसेस होती है, एक कॉमन एजेस होती है। क्लियर है बात समझ में? देखो इसको, देखो ये एक लाइन, ये एंगल है, ओके, और एक एंगल है ये। तो ये वाला इस वाले को और इस वाले को मैं नाम दे दूँ, तो मैंने नाम दिया इस वाले को ए और इसको दे दिया मैंने बी। इनके भी नाम दे देती हूँ, बड़ा ए, बड़ा बी, बड़ा सी और बड़ा डी। अब इस वाले केस में जो एंगल ए और एंगल बी है, यहाँ पे एंगल ए एंड एंगल बी बोथ आर एडजेसेंट, बोथ आर एडजेसेंट एंगल। कैसे पता चला? अभी बोला, बिकॉज दे हैविंग कॉमन vertices, common vertices as well as edges, as well as edges। तो देखो इसको एक बार कि इन दोनों एंगल को देखने के लिए इसके देखो, ये वाला एक लाइन देखिए, देखो इधर एंगल ए क्या है? यही तो बन रहा है, सी ए बी, यही बन रहा है। एंगल बी क्या बन रहा है? देखो एंगल बी बन रहा है, इधर देखिए एंगल डी ए सी। तो देखो एक कॉमन आ रहा है ना, देखो तो कॉमन आ रहा है, तो ये क्या है? वर्टिसेस। कैसी है? ये क्या है? एडजेसेंट। आप बिहेव करो कि ये आपका घर है और ये आपका घर है, किसी दूसरे का घर है, तो आपके बीच में कॉमन वॉल होती है ना, वो कॉमन वॉल, अगर वो कॉमन वॉल है दो एंगल्स के बीच में तो वो डेफिनेटली एडजेसेंट एंगल है, और नहीं है तो फिर नहीं है। ठीक है, अब मैं आपसे ऐसा पूछूं, इधर से भी एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिएगा, मैं एक एंगल और बना रही हूँ यहाँ पे, मैं इधर ही छोटा सा बना देती हूँ, ये पूरा एंगल है, ये एंगल सी। तो क्या एंगल ए और एंगल सी या एंगल बी, तीन, ये मैं एंगल ए और एंगल सी या एंगल ए बी और एंगल सी, क्या ये एडजेसेंट एंगल्स होंगे? बताइए। नहीं होंगे। पता है क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एंगल सी तो पूरा है बेटा। एंगल सी को लिखो तो एंगल सी क्या जा रहा है? एंगल सी जा रहा है डी ए और बी जा रहा है, और इस वाले को देखो एंगल सी, देखो एंगल सी क्या जा रहा है? डी ए और सी। आप बोलोगे हाँ, तो अभी आपको ये एंगल सी क्यों नहीं जा रहा है इसके अंदर? देखिए इसके अंदर ये वन ये जा रहा है और ये तो पूरी जा रही है बेटा, देखो पूरी जा रही है ना, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं हुए क्योंकि ये क्रॉस कर दिया इसने, इसको क्रॉस कर दिया ना उसने, उसको भी कवर कर लिया। तो वो वाली बात हो गई कि ये मेरा घर है बेटा, ये तेरा घर है, ये तो भैया एडजेसेंट एंगल होता है। अब इसने क्या किया, यहाँ से क्रॉस करके ये लगा दिया, तो ये वाला घर और ये वाला घर ये एडजेसेंट एंगल हो गया? नहीं। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। यहाँ तक क्लियर है?
अब आता लीनियर पेयर, नाम से पढ़ रहा है, एक लाइन है, उस लाइन पे कोई एंगल्स हैं, कितने भी एंगल्स हो, नो मैटर, कितने भी एंगल हो, एंगल ए, एंगल बी, तो यहाँ पे दोनों जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री बनाते हैं। ये कंडीशन होती है लीनियर पेयर की। ये एंगल कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मैं एक लाइन और खींचूँ, उस पर एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, आप कितने भी एंगल दे लो भाई। ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल ए, ओ, तो एंगल स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ई मिला के 180 डिग्री ही बनाएंगे। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि एक लाइन पे एक पॉइंट से निकलने वाले कितने भी एंगल होंगे वो 180 डिग्री ही बनाएंगे, क्योंकि देखिए ज़रा, ये 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, इसलिए। इजंट इट नाउ क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए देखो, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो उनके सामने वाला देखिए, ये एक एंगल बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। तो इनके जो आमने सामने वाले होते हैं ना, दिस इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, तो यहाँ नाम दे दें ए बी सी डी। तो एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे आपस में, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप समझ में आया? आप देखो ना, अगर आपको इस वाली लाइन को मैं छोड़ दूँ, इसको देखो तो ये एक लाइन बन रही है पूरी, ये लाइन बन रही है कि नहीं, तो इस पर पूरा एक एंगल जा रहा है, ये 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए और एंगल बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? अगर इस लाइन को देखो तो एंगल ए और डी 180 डिग्री, इसको देखो तो ये 180, इसको देखो तो 180 डिग्री, ठीक है। तो आपस में कुल मिला के बाद ये देखिएगा, ये जो एंगल होगा, ये छोटा छोटा वाला आमने सामने वाले जो एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वली होंगे, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये तीनों का फंडा समझ में आया, एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल और लीनियर पेयर एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। ये दो एक्सियम्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट तो क्या है एक्चुअली में, लीनियर पेयर अभी आपने पढ़ा, बस उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। कैसा? पहला बोलता है इफ अ रे स्टैंड ऑन लाइन, अगर एक लाइन पे कोई रे स्टैंड कर रही है तो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज फॉर्म द 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल क्या बनाएंगे आपस में, 180 डिग्री। यह भी बड़ा था, क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। आप समझिए इस चीज को कि ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर है। एडजेसेंट एंगल तो लीनियर पेयर होती है, और लीनियर पेयर में सम ऑफ लीनियर पेयर क्या होता है, एंगल ए एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्लियर? समझ में आया यहाँ पे? नो इशू। इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अब उल्टा बोल रहा है, अब कह रहा है कि दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 डिग्री है तो बेटा वो कह रहा है कि जो जिसपे गिरे पड़े ना वो कॉमन आर्म, वो एक लाइन होगी। तो अगर ये एंगल है ये, और इनका सम दे रखा है आपको कितना, एंगल ए एंगल बी क्या है, 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया सीधा सीधा कि एक एंगल ये बना रहा है, देखिएगा एक एंगल क्या क्या बन रहा है, एंगल सी ए बी, ये तो कौन है, एंगल ए। दूसरा क्या बन रहा है, एंगल ओ ए सी, ये क्या है, एंगल बी। इन दोनों में एक कॉमन वर्टिसेस भी हो गया, एक पॉइंट भी हो गया और एक कॉमन आर्म भी हो गई, देखिएगा ए सी, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो ये क्या होगी, एक लाइन होगी, ये क्या होगी, एक लाइन होगी। और वी नो इट, हम जानते हैं इसको पहले से, अभी तो लंबा थोड़ा पड़ गया है। तो ये एग्जाम 1 और एग्जाम 2 थी, चैप्टर 6 की लाइन्स और एंगल की। समझ में आ गई? क्लियर है? आगे के एक थ्योरम और एक्सरसाइज करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इसमें सारा का सारा समझिएगा, बातों को नोट डाउन कीजिएगा, समझिएगा अच्छे तरीके से। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा, सर्कुलेट कीजिएगा, आप प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा बेटा, ठीक है, क्योंकि छोटी सी बात से हो सकता है कि किसी का भला हो जाए। ओके, टिल देन टेक केयर, डू स्टडी, बाय।